चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत में महिलाओं और कानून के बारे में विस्तार से बात करेंगे। एलएलबी छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण विषय है। यह व्यापक व्याख्यान आपको कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महिलाओं के अधिकारों के विकास को समझने में मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत में महिलाओं को अत्यधिक सामाजिक और कानूनी असमानताओं का सामना करना पड़ा। शिक्षा, संपत्ति के अधिकार और स्वतंत्रता से वंचित वे पितृसत्तात्मक समाज में रहती थीं। हालांकि सामाजिक सुधार आंदोलन से बदलाव आया। राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों ने सती प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। गांधीवादी आंदोलन ने एक नया आयाम दिया। गांधी जी का मानना था कि महिलाओं का सशक्तिकरण राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने सविनय अवज्ञा और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया। इस बीच जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त परिवार प्रणाली के महत्व पर जोर दिया, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रगतिशील सुधारों के साथ कि महिलाओं को इसके भीतर दबाया न जाए। 1931 में कराची कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें लिंगों की समानता भी शामिल थी, जो उस युग के लिए एक दूरदर्शी कदम था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक प्रगतिशील संविधान अपनाया। प्रस्तावना में सभी के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता की घोषणा की गई है। अनुच्छेद 14, 15 और 16 जैसे मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध और समान अवसर सुनिश्चित करते हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं, हालांकि इसकी आलोचना भी है। अनुच्छेद 33 जो मानव तस्करी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है, यौन शोषण को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करता है, जो एक महत्वपूर्ण चूक है। इसके अलावा हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून विवाह, तलाक और विरासत में महिलाओं के साथ असमान व्यवहार करते हैं। इससे लैंगिक न्याय के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता की मांग उठी है। पारंपरिक पारिवारिक विचारधारा अक्सर महिलाओं को प्रतिबंधित करती है, लेकिन समय के साथ नारीवादी आंदोलन बढ़ गया है, जिसमें उदारवादी, कट्टरपंथी और समाजवादी जैसे नारीवाद के विभिन्न स्कूल सामाजिक मानदंडों को चुनौती दे रहे हैं। उत्तराधिकार के अधिकार लंबे समय से लैंगिक असमानता को दर्शाते हैं। सुधारों के बावजूद संयुक्त परिवार प्रणाली जैसी सामंती संस्थाएं अभी भी महिलाओं को हाशिए पर रखती हैं। हिंदू कानून के तहत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 के संशोधन के बाद अब बेटियों को समान अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन कार्यान्वयन में देरी हो रही है। ईसाई कानून के तहत उत्तराधिकार के अधिकार अधिक संतुलित हैं, लेकिन मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। पारसी कानून बेटों और बेटियों दोनों को उत्तराधिकार की अनुमति देता है, हालांकि रीति रिवाज अलग अलग हैं। मुस्लिम कानून के तहत महिलाओं को उत्तराधिकार मिलता है, लेकिन उन्हें अपने पुरुष समकक्षों का आधा हिस्सा मिलता है, एक सिद्धांत जो पारंपरिक व्याख्याओं में निहित है। समान नागरिक संहिता की ओर आंदोलन सभी समुदायों में न्याय के लिए इन अधिकारों को मानकीकृत करना चाहता है। वैवाहिक संबंध, संपत्ति के अधिकार, भरण पोषण और परिसंपत्तियों के विभाजन को प्रभावित करते हैं। अधिकांश व्यक्तिगत कानूनों में वैवाहिक संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं है। तलाक के समय महिलाएं अक्सर उचित हिस्सा पाने के लिए संघर्ष करती हैं। भरण पोषण कानून अलग अलग हैं। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कोई भी महिला भरण पोषण का दावा कर सकती है, लेकिन राशि अक्सर न्यूनतम होती है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी प्रणालियों के तहत व्यक्तिगत कानून तलाक और अलगाव को अलग अलग तरीके से संभालते हैं, जो अक्सर महिलाओं के लिए नुकसानदेह होते हैं। तलाक के बाद परिसंपत्तियों के विभाजन और वित्तीय सहायता के लिए समान दिशा निर्देशों की तत्काल आवश्यकता है। भारत में महिलाओं के लिए कई सामाजिक कल्याण कानून हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन कमजोर है। मातृत्व लाभ अधिनियम कामकाजी माताओं के लिए सवेतन अवकाश और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम समान कार्य के लिए समान वेतन का आदेश देता है, फिर भी वेतन में अंतर बना हुआ है। कारखाना अधिनियम कारखानों में महिलाओं के लिए सुरक्षा और कार्य समय विनियमन प्रदान करता है। इन कानूनों के बावजूद महिलाओं को अभी भी कार्यस्थल पर असमानता, उत्पीड़न और रोजगार और घरेलू जिम्मेदारियों के दोहरे बोझ का सामना करना पड़ता है। भारत ने महिलाओं के कानूनी अधिकारों को आगे बढ़ाने में एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन सच्ची समानता अभी भी प्रगति पर है। एलएलबी और बीएलएलबी छात्रों के रूप में
इन कानूनों को समझना न केवल आपको परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, बल्कि आपको समाज में न्याय की वकालत करने के लिए सशक्त बनाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।